देखिए क्लास 10th का पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस में जो आपके मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि देयर आर टू गिवन इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एंड गिवन होता है कि लाइक इन इक्वेशंस हैज अ इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, देन फाइंड द के और नो सॉल्यूशंस। तो आप एक के की वैल्यू निकालो, तो उसके लिए पहले बेसिक सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग कब होती है, जब आप a1 बाई a2 डजेंट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। तो जो हमारा ग्राफ में जब भी हम उसको टू सॉल्यूशंस को प्लॉट करेंगे लीनियर में, तो वो दोनों लाइनें, एक लाइन ऐसे गई तो दूसरी ऐसे, मतलब इंटरसेक्ट करके जाती है और एक ही सॉल्यूशन मिलता है। हमने अगर इंटरसेक्ट कर दिया लाइन तो एक ही सॉल्यूशन है, ये देखना। और कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, जब भी ग्राफ में लाइन ड्रॉ होती है, क्योंकि क्लास 9th में और इसके पहले भी तुमने लाइन पे 3-3 सॉल्यूशन निकाल करके ड्रॉ करना सीखा है, प्लॉटिंग करना सीखा है। तो दो इक्वेशंस इस तरह से आएंगे कि सपोज पहला इक्वेशंस की लाइन इस तरह से गई, फर्स्ट इक्वेशन, तो दूसरी वाली भी इसी तरह से आ जाएगी, इसी के ऊपर लाई कर जाएगी। तो ऐसे को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट, क्योंकि एक इक्वेशन की लाइन के ऊपर दूसरी आ गई। ऐसी सिचुएशन में मेनी सॉल्यूशंस होता है। आप देखो ये पॉइंट सब कर रहे हैं, तो काफ़ी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ओके, अब पैरेलल में जो ग्राफ आपका ड्रॉ होता है, इस तरह से किया, एक इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे गई सपोज, तो दूसरी वाली बिल्कुल ऐसे पैरेलल जाएगी इक्वल डिस्टेंस पे। तो ऐसे सिचुएशन में एक भी सॉल्यूशन नहीं हो पाता, क्योंकि पैरेलल में कभी वो लाइन मीट नहीं करेगी। तो उसके लिए क्या होता है, इंटरसेक्टिंग में इसको ध्यान रखना है, a1 अपॉन a2 डजेंट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके, एंड कोइंसिडेंट में एक ही के ऊपर दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, ले डाउन हो गई, तो ये तीनों बराबर होंगे। ओके, जहाँ पे मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। और थर्ड सिचुएशन जहाँ पे नो सॉल्यूशन है, तो उसमें क्या है, सिर्फ लास्ट वन जो है आपका c1 अपॉन c2 डजेंट इक्वल टू c1 बाय c2 के बराबर, ये a1 बाई a2 b1 बाई b2 तो बराबर होते हैं, बट c1 c2 के बराबर नहीं होते हैं। इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज द टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हैज़ इन्फिनाइट सॉल्यूशंस, कंडीशन ये दे रखा है कि यहाँ पे इन्फिनाइट सॉल्यूशन यानी मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो हमारा लाइन क्या कर रहा है, कोइंसिडेंट हो रहा है, एक के ऊपर दूसरा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे मेनी सॉल्यूशंस के लिए। ओके, पहले आप फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस में a1 लिख लो 2, b1 हो गया आपका -3 एंड c1 आपके -7, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये ध्यान रखो। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -c1 की। और कंपेयर करो दूसरे को, तो यहाँ पे a2 की वैल्यू k प्लस 1, b2 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2k एंड c2 की वैल्यू क्या होगी, ये फिर से हम माइनस लेंगे, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता ऐसे। ओके, तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ से कंपेयर करके लिख लिया। ठीक है, अब इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इट मीन्स इस कंडीशंस को लिखना होगा हमें। फॉर मेनी सॉल्यूशंस के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। मेनी सॉल्यूशंस का कंडीशन लगाया, तो a1 की वैल्यू हमने लगा दी 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू b1 b2 की -3 बाय 1 माइनस 2k। ओके, इक्वल टू c1 की लगा दी -7 अपॉन -5k -4। ओके, अब सॉल्व कैसे करोगे, इस तरह से करो। यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ पहले हमने ले लिया, 1 माइनस 2k, इससे पहले सॉल्व कर लिया ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस हमने कर दिया 2 माइनस 4k, और या माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान करो, माइनस को छोड़ करके नहीं चले जाना है कहीं पे। तो -3k -3। अब ये अपना कैलकुलेशन आप इसको करोगे, 2 को उधर लेके चले जाओ, -3 को इधर लेकर आए, -4k प्लस 3k आ गया, साइन चेंज होता है बराबर, देखो ये +2 था -2, यहाँ पे -k इक्वल टू आपके पास -5 आ गई, तो k की वैल्यू 5 आ गई। अब सिमिलरली एक ही साइड करने से k की वैल्यू मिल जा रही है जो हमें इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस पे चाहिए। इफ़ यू डू द सेम सॉल्विंग प्रोसेस दिस साइड, यानी इन दोनों को ले करके भी अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू 5 ही आएगी डेफिनेटली। तो ये इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस के इस तरह से हम कर रहे हैं। अगर नो सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वहाँ पे कैसे करेंगे। ओके, और इंटरसेक्टिंग के भी आते हैं, बट नो सॉल्यूशंस एक ले लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 30 में ले रही हूँ। ओके, यहाँ पे kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3, और ये दूसरा लीनियर इक्वेशन है। इसके लिए आपके क्या दे रखा है, पेयर ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ अ नो सॉल्यूशंस। तो नो सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या है, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है फॉर नो सॉल्यूशन, मैं यहाँ लिख रही हूँ, बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ, बट आप थोड़ा सा प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखना
A1 अपॉन A2 तो बराबर होते हैं B1 अपॉन B2 के, बट ये डजेंट इक्वल टू C1 अपॉन C2. आई एम डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन. ओके, A1 की वैल्यू क्या है, K है. A2 की वैल्यू क्या है, 12 है. B1 की वैल्यू 3 है, ऊपर देखो यहाँ पे, और B2 की वैल्यू K है. डजेंट इक्वल टू K माइनस 3 अपॉन K. तो ये ऐसी सिचुएशन में K की वैल्यू निकालनी है. क्रॉस मल्टीप्लाई किया K स्क्वायर, यहाँ पे मैं जा ही नहीं रही हूँ, इन्हीं दोनों तक है मेरा. इसमें क्रॉस किया क्योंकि बिकॉज वी हैव टू फाइंड एट विच वैल्यू ऑफ ए K इट हैज़ अ नो सॉल्यूशंस, तो आई कैन टेक दिस वन ओनली, ये दोनों. तो ये आपका हो गया K स्क्वायर इक्वल टू 36. तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 6. क्लियर है. तो ये बहुत सिंपल, 2 लाइन भी नहीं लगे, तो तुम्हें करने में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए. होप कि ये लीनियर इक्वेशंस का 2 जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्लियर होगा. ओके, क्लियर है.